गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2024 एग्जाम में यही आने वाला है। 40 में से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव लाना है, तो आप मेरे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको 40 में 40 आ जाएगा। क्योंकि मैं खुद से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सेट किया हूँ। क्योंकि बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने देखा इसी क्वेश्चन को देने वाला है आज। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड ने आगे अपने वेबसाइट पर बोला था कि क्वेश्चन यहीं से उठेगा। हमने ये अपने से खुद से मेहनत कर कर और खुद से अपने इसी से 50 क्वेश्चन चुना, जिसमें से आपको 40 बनाना रहता है। जो कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको 40 नंबर बनाना ईजी होगा, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन वादा करता हूँ कि आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, चलिए अब वीडियो को देखा जाए क्या है क्वेश्चन है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? चलिए आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सवाल का आंसर सही से बताए होंगे। चलिए इसका आंसर सी होगा, जो कि हाइड्रोजन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए नंबर दिया है संयोजी, बी नंबर दिया है विद्युत संयोजी, सी नंबर दिया है कार्बनिक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप बताइए इनमें से कौन आंसर होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही आंसर बी होगा, जो कि विद्युत संयोजी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यही सही आंसर बताए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी उभयगाम, डी प्रतिस्थापन। तो आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब तक मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2024 में आना ही आना है, एकदम कंपलसरी आना है। चलिए इसका आंसर बी होगा, जो कि ऊष्माक्षेपी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यानी आपको पीएच मान बताना है। तो देखिए ए नंबर दिया है 7, बी में 4, सी में 5 और डी में 10। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर डी नंबर होगा, जो कि 10 होगा। इसका पीएच मान 10 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एसिटिक अम्ल का टनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो ए नंबर अवलोकन दिया है, ए सिरका सी गंध देता है, बी यह प्याज की गंध देता है, सी यह सड़े अंडे सी गंध देता है, डी यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर सही बता दूं। इसका आंसर ए नंबर होगा, यह सिरके सी गंध देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल में उबली पट्टी पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पट्टी का रंग हो जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर गुलाबी, बी नंबर नीला, सी नंबर नीला काला, डी नंबर काला। तो चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, अब इसका आंसर बताइए। चलिए तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। सही आंसर होगा इसका सी, जो कि नीला काला होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं क्या दिया है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन लवण है? यानी आपको लवण बताना। तो देखिए ऑप्शन दिया है, पहले का नंबर HCl, बी नंबर NOH, सी नंबर K2S4 और डी नंबर NH4OH। तो चलिए आपको इसका आंसर बताना है। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तब बताइए इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन भी है, जो कि 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इसका आंसर बतला दूँ। सही आंसर इसका सी होगा, K2SO4। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नंबर है 6 × 1017, बी नंबर
6.25 इंटू 1018, सी नंबर 1.6 इंटू 1019, डी नंबर 1.6 इंटू 10-19। चलिए आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर सही आंसर बता दूं, इसका आंसर डी होगा, जो कि 1.6 इंटू 10-19 होगा। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक एमीटर का परिसार 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक है। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर ए 0.0 ए, बी नंबर 1 0.a, सी नंबर 0.a, डी नंबर 0.01 ए। चलिए 5 सेकंड दिया जरा आपको, इसका बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको सही से बतला दूं कि इसका आंसर डी होगा, जो कि 0.0A1 है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन आपके पास है ए मीटर में, बी नंबर वोल्ट मीटर में, सी नंबर कुंडली में, डी नंबर विद्युत सेल में। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बता चुके होंगे। मैं आपको इसका सही आंसर भी बतला देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, जो कि कुंडली में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइए 11वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो चलिए आपके पास ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए जनित्र, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर, ऑप्शन नंबर डी मोटर। तो ये क्वेश्चन भी है, आप इसको बतलाइए क्या है। ये 2024 एग्जाम में अवश्य ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर सही बताए होंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बतलाता हूँ। इसका आंसर ए होगा, जो कि जनित्र है, यानी इसका सही आंसर ए जनित्र होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक डिक सुई रखा जाता है, तो यह सुई, आपको ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया क्या है। ए विक्षेपित होगा, बी यह विक्षेपित नहीं होगा, सी यह धारावाही तार विक्षेपित होगा, डी धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसमें से एक ऑप्शन को चूज कीजिए, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर मैं बतला दूं कि ए ऑप्शन ए होगा, जो कि क्या है विक्षेपित होगा, यानी इसका आंसर ए विक्षेपित होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए धूप वाले दिन, ऑप्शन नंबर बी बादलों वाले दिन, ऑप्शन नंबर सी गर्म दिन, ऑप्शन नंबर डी पवनों वाले दिन। यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बताइए इसमें से कौन आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही जवाब दिए होंगे। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बतलाता हूँ, जो कि बी बादलों वाले दिन, यानी इसका सही आंसर होगा बी बादलों वाले दिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी किस ऊर्जा में बदलता है, यही आपको बताना। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, क्या दिया है। ए नंबर तापीय ऊर्जा, बी नंबर नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर सौर ऊर्जा, डी नंबर स्थितिज ऊर्जा। आपको बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर दिए होंगे। इसका आंसर सही आंसर डी होगा, जो कि स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी आपको बताना है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन ए नंबर समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी
अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए तो मैं आपके पास 5 सेकंड का समय देता हूँ आपके पास, इनमें से एक आंसर सही है, आप उसको चुनिए कौन आंसर इसका सही होगा। चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सही आंसर दे दिए होंगे। मैं इसका सही आंसर बतलाता हूँ, इसका आंसर सी होगा जो कि अवतल दर्पण, इसका सही आंसर अवतल दर्पण होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। यानी आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, यानी उसके लिए ऐसी है, हानिकारक है। यानी ऑप्शन ए दिया है N2 यानी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी NH3 यानी नाइट्रियम। आपको इनमें से सही आंसर बताना है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बताते होंगे। मैं बतला दूं कि इसका सही आंसर बी होगा जो कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुटपाथ किसमें पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं बतला दूं, इसका सही आंसर सी होगा यानी अमीबा, इसका सही आंसर सी अमीबा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपके पास ऑप्शन है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, दिन नंबर सुबह शाम। चलिए आप इसका सही आंसर बतलाइए या कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर का सही आंसर बी होगा यानी दिन में। 18 का सही ऑप्शन बी यानी दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी आपको क्लोरोफिल का रंग बताना है। तो ऑप्शन नंबर दिया ए हरा, बी नंबर नीला, सी नंबर लाल, डी नंबर सफेद। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका सही आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर मैं बतला दूं, इसका आंसर ए यानी हरा होगा। इस देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। चलिए रक्त से होने वाला रोग को बताना है। तो ऑप्शन में ए डी है टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए तो मैं आपको बतला दूं, इसका सही आंसर सी यानी एनीमिया होगा। रक्त की कमी से होने वाला बीमारी का नाम क्या है, एनीमिया, यानी इसका आंसर सी होगा। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ऑप्शन दिया है ए नंबर स्वपोषी, बी नंबर मितजीवी, सी नंबर समभोजी, डी नंबर में से कोई नहीं। तो चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका सही आंसर बतलाइए। चलिए मैं इसका आपका सही आंसर बतला दूँ, इसका बी आंसर होगा यानी मितजीवी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर ए वासा, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। यानी आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका आंसर सही क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए मैं बतला दूं कि इसका सही आंसर सी यानी हार्मोन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी डिक्टियोजोम से। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका सही आंसर बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। चलिए मैं इसका सही आंसर बतला दूं, इसका सही आंसर सी होगा ग्लूकोज से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ए नंबर रक्त, बी नंबर स्वेद ग्रंथि, सी नंबर विक, डी नंबर अग्नाशय।
चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका सही आंसर बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। मैं आपको इसका सही आंसर बतला दूँ, इसका सही आंसर सी यानी वीक होगा। इसका सही आंसर वीक होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यानी बताना है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। पहला ए स्पर्शक, बी कुडपाद, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका सही आंसर बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं बतला दूँ कि इसका सही आंसर बी यानी कुडपाद होगा। वो अपने कुडपादों के माध्यम से भोजन पकड़ता है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? ए नंबर प्लाज्मोडियम, बी नंबर लिस्मेनिया, सी नंबर प्रोटोजोआ, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए कौन सा सही आंसर है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं बतला दूँ इसका सही आंसर ए होगा, यानी प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बतला दूँ। इसका सही आंसर बी होगा, जो कि थायरोक्सिन है। इसका सही आंसर थायरोक्सिन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिष्टलन दाब होता है। आपके पास ऑप्शन है ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/100, ऑप्शन डी 72/80। चलिए आप इसमें से सही आंसर को टिक कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। चलिए तो मैं इसका सही आंसर बतला दूँ, ऑप्शन ए जो कि 120/80 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, उसमें क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपको इनमें से सही आंसर बतलाना है। चलिए मैं आपके पास 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप इनमें से सही आंसर बतलाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं इसका आपको सही आंसर बतला दूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? आपके पास ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप सही आंसर को बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे, जो कि मैं आपको इसका सही आंसर बतला दूं। ऑप्शन ए यानी अपघटन होगा। इसका सही आंसर ए अपघटन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी वृषण। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे, जो कि इसका आंसर बी यानी पीयूष ग्रंथि होगा। इसका सही आंसर बी पीयूष ग्रंथि होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर फेफड़ा द्वारा, बी नंबर निलय द्वारा, सी नंबर अलिंडो द्वारा, डी नंबर इनमें से सभी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसमें से सही आंसर को बतलाइए।
चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर फेफड़ा द्वारा यानी फेफड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। आप इनमें से सही आंसर को बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं आपको इसका सही आंसर बतला दूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा यानी लीवर। इसका सही आंसर लीवर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपटा है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन की कमी से। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइक्रोकेंड्रिया, सी डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप सही आंसर को बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बतला दिए होंगे। मैं इसका सही आंसर बतला दूँ। ऑप्शन नंबर ए यानी नेफ्रॉन होगा। इसका आंसर नेफ्रॉन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके पास ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इनमें से सही आंसर को बतलाइए। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं का सी होगा यानी अपचयन। इसका सही आंसर सी अपचयन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आइए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सी इंटू 1017, बी नंबर 6.25 इंटू 1018, सी नंबर 1.6 इंटू 1019, डी नंबर 1.6 इंटू 10-19। तो आपको पास 5 सेकंड का समय है। आप इनमें से सही आंसर बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। मैं इसका बता दूं सही आंसर डी होगा यानी 1.6 इंटू 10-19 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक एमीटर का परिसार 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्पमापक है। आपके पास ऑप्शन है ए 100A, ऑप्शन बी 10A, ऑप्शन सी 0.A1, ऑप्शन नंबर डी 0.0A1A। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। अब इनमें से सही आंसर को बतलाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। इसका सही आंसर 0.01A होगा। इसका सही ऑप्शन डी 0.A1A होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक है। ऑप्शन नंबर ए 0.5 भी, ऑप्शन नंबर बी 0.05 भी, ऑप्शन नंबर सी 0.005 भी, ऑप्शन नंबर डी 0.005 भी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। मैं इसका सही आंसर बता दूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 0.05 भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए फ्यूज तार, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। मैं आपको इसका सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट। इसका सही आंसर होगा शॉर्ट सर्किट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी आधे, ऑप्शन नंबर डी 1/4। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। मैं बता दूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए धूप वाले दिन, ऑप्शन नंबर बी बादलों वाले दिन, ऑप्शन नंबर सी गर्म दिन, ऑप्शन नंबर डी पौने वाले दिन। तो चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बता दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा बी, यानी बादलों वाले दिन। इसका सही आंसर बादलों वाले दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए 45 नंबर। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी जैव मात्रा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं आपका इसको सही आंसर बतला दूं, ऑप्शन नंबर ए यानी भूतापीय ऊर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? ए नंबर पेट्रोलियम, बी नंबर गोबर गैस, सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा, डी नंबर कोयला। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं आपको इसका सही आंसर बतला दूं, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कर रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इनमें से सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, बी यानी सूर्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ए नंबर पवन चक्की, बी नंबर जल पंप, सी नंबर विद्युत जनित, डी नंबर बायोमास संयंत्र। चलिए, अब देखते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसको सही आंसर बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए पवन चक्की होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इससे सही आंसर को बतलाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बतलाए होंगे। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर न्यूट्रॉन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो 50 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। चलिए, तो मैं वीडियो के यहीं पर अंत करता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा भी। आपको एक क्वेश्चन पूरा तरह समझ में आया होगा, ये तो समझ में आया पूरा, इसे विस्तार रूप से बताया हूँ मैं। समझ में भी नहीं आया हो तो आप घबराइएगा मत, दोबारा देखिएगा, दोबारा नहीं तिबारा देखिएगा। लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन आएगा, ये भी यही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरतमंद क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा देखने का नौबत नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप किसी भी वीडियो के या किसी भी बुक से नहीं देखने का मौका मिलेगा। चलिए, तो मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन समझा चुका हूँ और मैं वीडियो कहीं पर अंत करता हूँ। और मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए पूरा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरा वीडियो का ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करें। तब तक के लिए बाय।